आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी। हमारी ये जीत न्याय की जीत है, हमारी ये जीत सच्चाई की जीत है, हमारी ये जीत ये कार्यकर्ता के लिए। सबसे सहमत है बाबा साहब के सहमति के बाद आपका यह अनशन समाप्त करते हैं। 1 2 3। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का विश्रामपुर थाना, जो पिछले 3 दिनों से सूबे की सियासत का सबसे गर्म केंद्र बना हुआ था, वहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कांग्रेसियों का आमरण अनशन और भूख हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गया। प्रशासनिक टीम और कांग्रेस आला कमान के बीच घंटों चली मैराथन बैठक के बाद बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर अपना 3 दिनों का अनशन तोड़ा। लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक नया विजुअल देखने को मिला। वो विजुअल है जय वीरू, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का एक ही कार में एक साथ नजर आना। क्या प्रशासन के झुकने के साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी अंतरकलह भी विश्रामपुर की सड़कों पर दफन हो गई है? देखिए हमारे संवाददाता मोबिन खान की यह विशेष रिपोर्ट। सब लोगों ने मिलकर सफलता हासिल की, उसके लिए बहुत पता है। विश्रामपुर थाने के सामने 25 मई से शुरू हुआ यह आंदोलन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। मंगलवार की सुबह भी माहौल पूरी तरह गर्म था और कांग्रेस नेता आर पार की लड़ाई के मूड में थानों के सामने डटे हुए थे। स्थिति बिगड़ती देख जिले की प्रशासनिक टीम एक्शन मोड में आई। सूरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल और एडिशनल एसपी योगेश देवांगन खुद मोर्चा संभालने धरना स्थल पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के बीच चली लंबी तनातनी के बाद आखिरकार प्रशासन को कांग्रेस की कुछ बेहद अहम मांगों के सामने झुकना पड़ा, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौते की सहमति बनी और 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे नेताओं ने अपना अनशन आखिरकार समाप्त कर दिया। हालांकि कांग्रेस विश्रामपुर थाना प्रभारी को निलंबित करने और आर्म्स एक्ट के केस को पूरी तरह वापस लेने पर अड़ी हुई थी, लेकिन जो समझौता हुआ उसने कांग्रेस को एक बड़ी राहत दी है। समझौते की शर्तों के मुताबिक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन की पत्नी के आवेदन पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ काउंटर अपराध दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह लिखित भरोसा दिलाया है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक नरेंद्र जैन की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुराने विवेचना अधिकारी को केस से तत्काल हटा दिया गया है और अब इस पूरे आर्म्स एक्ट मामले की जांच डीएसपी रैंक के एक उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी। लेकिन लगातार कल रात से प्रशासन से चर्चा के बाद आज सकारात्मक पहल निकला और पहल निकलने के बाद जो हमारी मांगे थी, जो कमियां थी, उनसे हम लोग प्रशासन से चर्चा की। तमाम सीनियर नेताओं के साथ चर्चा होने के बाद की पहला मांग कि हमारे आवेदन पे एफआईआर कर दो। कल रात को 12 बजे एफआईआर हो गया। दूसरा कि धारा 25 और 27 आप हटाओ। तो इस इशू पर जांच होने के बाद बयान के बाद ये आगे कार्रवाई होगी और इसके लिए बकायदा एक उच्च अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तीसरा कि यहाँ इंचार्ज में बदलाव हो रहा है। तो ये 3-4 चीजों को लेकर सहमति बनी और उसके बाद हम लोग आंदोलन, आज का यह अनशन हम लोग समाप्ति, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद, बाबा साहब से चर्चा करने के बाद इस आंदोलन की समाप्ति की हम लोग ने घोषणाएं की। अगर शायद सरकार शुरू दिन से बात करता तो आज तीसरा दिन नहीं जाता, लेकिन इसी तरह से सरकार को समझना चाहिए, वहां बैठे लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता से बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र से बड़ा सत्ता नहीं है। लोकतंत्र के आगे सत्ता को भी झुकना पड़ता है और आज सरकार ने झुका है। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। एक व्यक्ति, एक हमारे पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता
उनके ऊपर गलत कार्रवाई, जो कि पूरे तंत्र पे प्रभाव विपरीत डालने की स्थिति बना रही थी, उसको भाप के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया धरने पे बैठने का, जैसा इन्होंने कहा नौतपा पे के समय, और अंततः जो न्यायोचित होना चाहिए था वो न्याय के लिए पहल की। जहां बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पर भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं रही। ये राजनीतिक दबाव था, सत्तारूढ़ दल का दबाव के कारण जो है पुलिस भी जो है बैकफुट पर थी और दबाव में पुलिस ने हमारी पत्नी की रिपोर्ट पर भी अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया था और झूठे जो मामले मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगी है उसे हटाने से भी इनकार कर दिया था। पर कांग्रेस संगठन ने इतनी मजबूती से इसका विरोध किया कि पुलिस और प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और निष्पक्ष जांच की बात को अब स्वीकार करनी पड़ी। उसमें कल और आज मेरे द्वारा जो है उपस्थित जो नेतृत्वगण है उनसे बातचीत की गई और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस तीन बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिसपे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जो निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया गया है। दूसरा जो है काउंटर एफआईआर करने की बात थी तो काउंटर एफआईआर कल रात को कर दिया गया है। तीसरा जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो आश्वस्त रहे, इसके लिए यहाँ पे नया प्रभारी नियुक्त किया गया है और जांच के लिए जो है या तो कोई दूसरा टीआई या एसडीओपी जो जिसको भी एसपी साहब उचित समझेंगे उनको जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। अब बताते हैं भूपेश बघेल की खुली चेतावनी और जय वीरू की वो कार सवारी। इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट सोमवार को तब आया जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद विश्रामपुर थाने के बाहर बने मंच पर पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने मंच से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी यह न भूले कि वक्त बदलता है। जब हमारी सरकार दोबारा आएगी तो नियम ताक पर रखकर एक तरफा काम करने वाले इन पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंधिया जी हमारे नानसन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। इस आंदोलन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की भारी फौज एक मंच पर तो दिखी ही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने। दोनों नेता एक ही कार में फ्रंट सीट पर बैठकर रवाना हुए और दोनों ने मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए साफ किया कि उनके बीच कोई भी मतभेद नहीं है। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर का यह आंदोलन भले ही एक स्थानीय नगर पंचायत चुनाव और आर्म्स एक्ट के केस को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक बड़ा संदेश दे दिया है। प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालकर फिलहाल टकराव को टाल तो दिया है और डीएसपी जांच का भरोसा देकर निष्पक्षता की बात कही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या जय वीरू की यह कार सवारी सिर्फ विश्रामपुर तक सीमित थी या वाकई में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो सबसे बड़े ध्रुवों के बीच की अंतरकला हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये तो आने वाला वक्त और शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। प्रशासन के इस फैसले और कांग्रेस की इस एकजुटता को आप किस तरह देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।